बस ठीक इसी तरीके से जिनके जीवन में सत्यपुरुष है, परमात्मा है, वही तो सुहागिन है, वही तो सत्पुरुष की प्यारी हो सकती है। और जिनके जीवन में परमात्मा है ही नहीं, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया माला, चंदन, पूरा माथा रंगे हुए हैं, बढ़िया जटा रखाए हैं, क्यों भाई वो भी सुहागिन होगी क्या? वो भी संत हो सकता है क्या? अरे संत तो वही हो सकता है जो सदगुरु जिसके पास हो, जिसने सदगुरु को जान लिया हो, पहचान लिया हो। धर्मदास साहब ने जाना है। आज साहब कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं, सोई सुहागिन जो पिया को बरत करे, पिया आज्ञाकारी होई। और को क्या कहा है, और को कितना कटु शब्दों से साहब कह रहे हैं। देखिए भाई, साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? सोई सुहागिन जो पिया को भरत करे, पिया आज्ञाकारीन होई, और सकल सब स्वान कुकरी, सुंदर वदन न होई। गुण का भेद है न्यारा न्यारा, जाने का कोई जाना ना रहा। और सबको स्वान कुकरी कह रहे हैं। स्वान माने कुत्ता, कुतिया, जो अपने पिया के अनुसार नहीं चलती, वो केवल स्वान कुकरी हो सकती है। वो कभी पतिव्रता नहीं हो सकती है। पतिव्रता वही है जो अपने पिया के अनुसार चले। सोई सुहागिन जो पिया को बरत करे, पिया आज्ञाकारी होई, और सकल सब स्वान कुकरी, सुंदर बदन न होई। कितना भी सुंदर हो, कितना भी रूप से अच्छी हो, क्यों भाई रूप से क्या होगा? अरे सुंदर रूप किस काम का जिसके अंदर गुण अच्छे ना हो, जो अपने पिया को ना रिझा सके, जो अपने पिया को ना समझा सके। अरे वो सुहागिन कौन सी हो सकती है? अरे सुहागिन तो वही हो सकती है जो अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने योग से, अपने तपस्या से, अपने सत्यपुरुष को जो रिझा ले, प्रसन्न कर ले। अरे धनी धर्मदास जी साहब ने अपनी भक्ति से सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, और तब सदगुरु कबीर धर्मदास साहब से कहते हैं, धर्मदास खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भंडार खोल दिखलाया। धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी। अब हम तुमका देन चाहो गुरु आई, मम कारज में होश आई। जब साहब ने अपने में रिझा लिया, तब तो जब उन्होंने अपने भक्ति से, अपने प्रेम से साहब को रिझाया, तब तो। और नहीं तो उनके तो सैकड़ों, हजारों, लाखों शिष्य थे, लेकिन किसी से नहीं कहा कि धर्मदास तुम पंथ के राजा, किसी और से नहीं कहा कि तुम पंथ के राजा हो। लेकिन धर्मदास साहब ने अपनी प्रेम से, भक्ति से उन्हें रिझा लिया, इसलिए उन्हें बताया गया। तो आगे साहब दूसरा उदाहरण देते हैं इसी शब्द में, और क्या कहते हैं? सोई गजराज राजकुल मंडित, जाके मस्तक मोती। हाथी तो बहुत होते हैं, गलियों गलियों में हाथी मिल जाते हैं, लेकिन वो हाथी नहीं। साहब के अनुसार साहब कह रहे हैं, सोई गजराज राजकुल मंडित, राजकुल में पूजित, राजकुल में पूजने वाला। आज के लोग हाथी लेके आते थे गांव में, और लोग उसकी आरती उतारते थे। उतारते ना, क्या कह के? गणेश जी कह के। बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे धर्म में कुछ विडंबनाएं ऐसी हो गई जिनको क्या मैं बताऊं, कैसे मैं कहूं। हाथी को गणेश बना दिया। कहते हैं शिव जी ने हाथी का सिर लगा दिया था उस लड़के को, उनको, तो उसका नाम गणेश पड़ गया। और आज गणेश मतलब हाथी को गणेश कह करके उसकी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है आज भी। और एक कोई तिथि भी है जिसमें हाथी की पूजा होती है, और दरवाजे आ जाए तो भी हाथी की पूजा हो। ध्यान दीजिए मेरी बात को। दूसरा, बंदर को हनुमान की उपाधि दे दी गई। बंदर अगर मर जाए तो लोग उसकी अर्थी को ले जाते चंदा करके, इकट्ठा करके, और उसको जाएंगे, जल प्रवाह करेंगे, समाधि लगाएंगे या उसे जलाएंगे, और बाद में भंडारा भी करेंगे। मतलब बंदर हो गए हनुमान। एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। गाय तो माता है ही है, तो सबकी माता है, गौ माता है, उसके साथ जो होता है। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, ये हो गए हनुमान जी, बंदर हो गए हनुमान, और गणेश हो गए हाथी। और प्रिय सज्जनों, और भी हैं हमारे आपके बीच में, उनको हम भगवान की उपाधि देते हैं।
उनको भगवान की उपाधि दे देते हैं, गाय को देते हैं, हाथी को देते हैं और बंदर को देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने तो और रूप धारण किए हैं, क्यों भाई? उनकी पूजा क्यों नहीं? उनकी पूजा क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने बारह का भी रूप धारण किया, भगवान ने 12 का भी रूप धारण किया। तो फिर 12 जब भगवान है तो फिर उसे कत्ल करके क्यों खाया जाता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भगवान के रूपों को आप कहते हो तो भगवान के रूप ध्यान दीजिए। आपने इन्हें तो हनुमान कह दिया और इनको आपने हाथी कह दिया, हाथी को कह दिया ये गणेश जी हैं। लेकिन 12 ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो भी तो भगवान का रूप है। विठलेश्वर भगवान, भगवान ने कुत्ते का रूप धारण किया, कुत्ते का रूप धारण किया था, इसलिए उन्हें विठलेश्वर कहा जाता है। क्यों भाई? कुत्ते को आपने भगवान की उपाधि नहीं दी। मत्स्य अवतार, भगवान ने मछली का रूप धारण किया और आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मछली के आहार ही नहीं करते और भगवान कहते हैं नहीं, मेरा भगवान मत्स्य अवतार, मतलब मत्स्य अवतार दिया था। भगवान मछली का रूप बन करके आए, जरा ध्यान कीजिए। और आज गलियों गलियों में मछली बेची जाती है, लोग खा रहे हैं, अपने भगवान को ही खा रहे हो। और कच्छप अवतार, कछुआ का अवतार रखा गया, भगवान ने कछुए का रूप भी धारण किया। क्यों भाई? उसको भी लोग खा जाते हैं ना। कैसे तुम लोग हो? कैसे संसार के लोग हैं? ये दुनिया वाले लोग कैसे हैं? एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं और कुछ भगवान को भगवान मानते हैं, और ये भगवान, ये भी तो भगवान है। हनुमान जी को आपने बंदर का रूप दे दिया और बंदर की पूजा करते हो। गणेश जी कह के हाथी की पूजा करते हो। इनमें क्या हो गया? ये लोग भी तो भगवान ने इनका रूप धारण किया है। अरे ये भाई केवल मन की बातें हैं, तुम्हारे मन की बातें हैं, इसलिए मन से काम नहीं चलेगा। कबीर साफ कहते हैं, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूध, ले बोरे दरियाओं में जाए यहाँ से छूट। तुम्हारा मन जो करता है वही जो कहता है वही करते हो, इसलिए मन का नहीं करना है। हमारे सदगुरु क्या कह रहे हैं उससे भी तो ध्यान दो। तो आप लोग तमाम जीवों को गौ माता कह करके गाय की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो मना ही नहीं करता हूं। गौ माता कहो, उनकी पूजा करो, लेकिन अन्य जीवों पर भी तो दया करो। अरे दया करो, धर्म को पालो, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको जाने ताई मिले अविनाशी, उसे अविनाशी मिलेगा। अब ये थोड़ा होगा कि गाय में केवल भगवान रहता है, हाथी में भगवान रहता है, बंदर में भगवान रहता है, और जीवों में कौन रहता है? और में कौन रहता है? अरे जीव तो सबके अंदर ईश्वर बैठा है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। साफ कबीर ने तो साफ कह दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल।